यहाँ पे भी एक लड़का बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझे? बैठो, बैठ गया। ओके, लेट अस सी। Name of topic, that is the magnitude of ठीक है। हमारा टॉपिक का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ बुओयंट फोर्स, समझे? क्लियर? हम लोग कैसे पता लगाएं कि जो बुओयंट फोर्स है हमारा, क्या कौन सा फोर्स? बुओयंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्लियर? टॉपिक क्या है पता चल गया। पिछले क्लास में हमने आपको यह एहसास दिलाया था। अब बस ये बताओ, इधर कैमरे में देखो तो जरा सा, ये आ रहा है नहीं? ये और ये आया, और ये भी, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक आता है। पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि बुओयंट फोर्स के बारे में सब कुछ, और बुओयंट फोर्स जो है वो पानी में क्यों हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। आज के क्लास में ये हमारा टॉपिक है और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक से कि बुओयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ वैल्यू, ठीक है। हम पता लगाना चाहते हैं कि किसी एक वजन वाले चीज़ों को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या उसका वजन घटता है या बढ़ जाता है, या फिर उतना का उतना ही रह जाता है। क्लियर है? समझ गया ना? तो भाई हमें कैसे पता चलेगा? तो यह तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल सकता है। वजन घटेगी किसी भी ऑब्जेक्ट का कि बढ़ेगी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल सकता है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ वैल्यू, ठीक है। बुओयंट फोर्स कितना? फोर्स बोल रहे हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और वेट का भी न्यूटन ही होता है, बताया था ना एक दिन, है कि नहीं? तो बुओयंट फोर्स बोल रहा हूं, यानी कि के न्यूटन बुओयंट फोर्स लग रहा है। 10 न्यूटन, ये सब 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये सब कुछ तो हम लोग जानेंगे ही आगे वाला टॉपिक में। अभी हम लोग उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट। तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एन एक्सपेरिमेंट to show the magnitude of buoyant force, यानी कि हमें जो है वो मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है वो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस लीजिए, स्प्रिंग बैलेंस। दूसरा बकेट लीजिए। तीसरा आपको क्या लेना है? कोई एक मेटालिक सिलेंडर लेना है, सिलेंडर, मेटल का सिलेंडर हो,
ये सब कुछ लेना है, ठीक है। अब आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे जी। तो ये रहा हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ये रहा हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ओके, अभी ये मान लेते हैं 150 ग्राम है, ये 140 ग्राम है, एंड दिस इज द 130 ग्राम, एंड दिस इज द 120 ग्राम। क्लियर? कोई दिक्कत है? हमने क्या किया है कि इस हुक से एक मेटालिक सिलेंडर को अटैच किया है। क्या किया है? एक मेटालिक सिलेंडर को हमने अटैच किया। ये है हमारा सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। क्लियर? एंड दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो, एक बाल्टी भर के पानी ले लिया, ये फिगर ए है, पूरा के पूरा एकदम पानी से एकदम भरा हुआ बाल्टी है, ठीक है। ये जो हमारे मेटालिक सिलेंडर हैं, जब हमने एक, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यानी कि स्प्रिंग वाला नापने वाला आपको पता है ना। चलो वेरी गुड, गैस सिलेंडर के दुकान के पास आसानी से दिख जाता है। एक बाल्टी पानी भर दिए, ये हमारा बकेट है, बकेट के अंदर में वाटर एकदम पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। पानी के अंदर डालने से पहले हमने इस सिलेंडर का वजन जो है वो नाप लिया। क्या किया? वजन को नाप लिया कि कितना है वजन, समझे? तो पता चला कि 150 ग्राम है। कितना है वजन? 150 ग्राम है। आप देख सकते हैं ये जो रीडिंग है वो दिखा रहा है कि ये 150 का पास में है, राइट? 150 ग्राम वजन है। ये फिगर ए है। अब फिगर बी बनाऊंगा, 4 फिगर बनेंगे, देख लेना। थोड़ा सा ऊपर नीचे फिगर हो जाए तो उतना नहीं है दिक्कत है। ये 140, 130, 120 ग्राम। इसको क्या किया गया?
दिस इज द फिगर बी। थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा बनाओ बाल्टी। चलो अब क्लियर लग रहा है। दिस इज द फिगर बी, दिस इज द फिगर बी एंड द नेक्स्ट वन। This is the figure C. This is the figure C. And the next one. अरे लड़का, वैसा ना कीजिए, डिस्टर्ब होते हैं। डिसिप्लिन से पढ़ो। कौन है? ये हमारा एक्टिविटी है एंड दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट। समझे? कोई सर आए हुए थे? है? कौन थे? यहाँ पे नहीं, इधर तो आ ही नहीं सकते, वो ट्रेन से चले गए होंगे कि है? तो इधर से इधर गया या फिर इधर से इधर गया? इधर गया फिर इधर आया। अच्छा, जो उजले शर्ट में
ओके, उनका नाम वो है ना, कंप्यूटर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अरे वही जो आँख से सही से देखने की बात नहीं तो देखने बोल रहे हो, वो संतोष सर है, वो संतोष सर है ना। अच्छा वो छोड़ दिए, कोई और है वो। अच्छा जो भी रहे, अच्छा तो हम क्या करें बताइए, मेडल तो दे नहीं सकते हैं भाई, हम तो खुद ही मेडल नहीं है, कहाँ से दें। है चलो खत्म हो गया जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स खत्म हो गया, समझे। आप ये सोच रहे हो कि इस एक्टिविटी और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है वो हम लोग कर क्या रहे हैं, समझे। लेट मी एक्सप्लेन एंड नाउ लिसन टू मी। देखिए हमने यह एक स्प्रिंग बैलेंस को लिया है, और इस स्प्रिंग बैलेंस का जब हवा में वजन किए तो 150 ग्राम था। कितना था? 150 ग्राम। ये पानी है, पानी से भरा बाल्टी है, छुए तक नहीं है, ये सिलेंडर मेटल का छुआ भी नहीं है पानी को, समझ गया ना। यह एक हुक है और इसी हुक के मदद से ये सिलेंडर मेटल का टांगा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से असली कहानी शुरू होता है। यहां पे हमने मेटल का सिलेंडर जो है वो पानी के अंदर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा क्या किया है, डुबोया है, डुबोया ना थोड़ा सा, तब इसका वजन घट गया 150 से 140 ग्राम हो गया वजन। बोर्ड पर देखिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ ना हुआ। 10 ग्राम घटा, -10 चला गया, -10 ग्राम वजन गया। तो आपने जो पूछा था वजन घटेगा कि नहीं, उस समय तो बता ही दिया। आप देखिए एक्सपेरिमेंट से, समझे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको थोड़ा सा और नीचे ले गया। इस बार काटा 130 पर है स्प्रिंग बैलेंस का, देख रहे हो ना। तो इस बार -20 ग्राम गया, यानी कि फिर से 10 ग्राम घटा है। टोटल 20 है, लेकिन घटा फिर से 10 ग्राम। अब हमने क्या किया, अब हमने पूरा ही इसको डाल दिया पानी में। क्या किया? पूरे के पूरे ही डाल दिए, फिर से 10 ग्राम घट गया, समझे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि हमने देखा क्या है। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया, तो हमने ये पाया कि जो वेट था सिलेंडर का वो 150 था, लेकिन अब है घट गया, है कि नहीं। अब कितना है ये बताओ। वेट में जो चेंज आया वो कितना है, 120 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम जो है वो वेट में चेंज है। WC से सिलेंडर हटा करके चेंज कर दो, समझे। तो जो वेट में परिवर्तन हुआ सिलेंडर का, वो 30 ग्राम का तो वजन कम हो गया इस मेटल के सिलेंडर को, समझे। क्लियर है ना। कोई ना सोचेगा मन में कि टॉपिक क्या, हम शुरू में ही बता दिया, आप लोग लेट से आए। बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगा रहे हैं कि जो पानी में होता है वो सच में मतलब होता है, वो काम करता है किस तरह से, तो इस एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट की मदद से देख रहे हैं। अब मन में सोच रहा हो कि किस लिए हमने किया, यह एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट पता करने के बाद हमें यह पता चलता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वजन घटता है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का हिस्सा पानी के अंदर में रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वजन घटेगा। लेकिन सबसे ज्यादा वजन जो है वो कब घटेगी, तो वो जब वह ऑब्जेक्ट पूरा तरीके से पानी में डुबो दिया गया है, समझे। ये देखिए यहां पे जो है वो पूर्ण रूप से पानी के अंदर डाल दिया गया इस ऑब्जेक्ट को, तो यहीं पे जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम हानि, मैक्सिमम क्षति पहुंची है इसके वजन में। इस मेटालिक सिलेंडर के वजन में सबसे ज्यादा हानि जो है वो यहां पे हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मेटालिक बॉडी को ही ना डाल दिया गया,
क्लियर है? तो यह बात को हमें पता चलता है, यह हमारा ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, पहला बता दिया कि वजन घटता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वजन तब घटता है जब उसको पूर्ण रूप से पानी के अंदर डुबो दिया गया। पहला देखें। दूसरा क्या पता लगा इस एक्टिविटी से, बुओयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुओयंट फोर्स सबसे ज्यादा तगड़ा तरीके से पूर्ण रूप से कब काम करता है? तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से पानी के अंदर डुबो दिया जाता है तो बुओयंट फोर्स उसके ऊपर सबसे ज्यादा लगता है। क्लियर है? और जैसे ही ऑब्जेक्ट आधा पानी के अंदर आधा पानी से बाहर, तब बुओयंट फोर्स कम है, इसीलिए तो कम वजन घटा। ध्यान से समझो बात को। लेकिन जब और डुबाए तो बुओयंट फोर्स और लगा, तब फिर और वजन घटा। अब पूरा ही डुबो दिए तब बुओयंट फोर्स ज्यादा लगा, तो क्या हुआ? ज्यादा वजन घटा। क्लियर है? अगला चीज हमको यह पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से जब पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो जितना वजन घटना होता है वो घट जाएगा, और डुबोया जाए तो क्या होगा सर? तो वजन बिल्कुल भी नहीं घटेगी। क्लियर है? इतना डुबो करके छोड़ दिया, अगर और नीचे तक लेके जाएंगे तो क्या और वजन घटेगी? नहीं, नो नेवर। इस प्रकार से तो आप अंदर ले जाते उसका वजन ही 0 कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा कम दिमाग लाया करो, नहीं समझे? है कि नहीं? तो हम कुछ बेटे नहीं महसूस करेंगे। जब कुछ बेटे नहीं रहेगा तो फिर पानी के अंदर कैसे जाएंगे? इस प्रकार से आप बिना तैरे हुए पानी में लहराइएगा, है कि नहीं? तो दिक्कत है फिर। समझ गए? बुओयंट फोर्स, जब आप पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को उतारते हैं तो बुओयंट फोर्स जो है वो आपकी वजन को घटाने में मदद करता है, लेकिन थोड़ा सा। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना करता है, तो आप देख चुके हैं। एक्सपेरिमेंट क्लियर होता है। आप बोलो क्या कहना है? 30 ग्राम। हाँ, इस मेटालिक ब्लॉक का 30 ही ग्राम जाएगा। जितना वेट उतना जाएगा। जितना वेट है उतना कैसे जाएगा जी? मेटालिक बॉडी का वेट कितना पूरा है? वेट लगा उसका कितना है ब्रदर? हवा में लहरा रहा है, 150 है। पहले 10 गज का, फिर 10 जगह, फिर 10 गए, और अंतिम 120। अब और चेंज नहीं होंगे। आपने अभी सुना ही नहीं मेरी बातों को, इसका मतलब आप नहीं सुने। आप लेक्चर देखिएगा रिकॉर्डेड। हमने कहा जब एक बार पानी में डाल करके छोड़ दिए तो जितना मैक्सिमम हानि था बेड का हो चुका है, अब और डुबोया जाए वजन नहीं घटेगी। उसी के लिए तो बोला हमने कि इस प्रकार से तो डुबोते आप वजन ही 0 कर दीजिएगा। सुनते क्या है? ध्यान भटका दीजिएगा तो फिर कोई क्या फायदा है यहाँ बैठने। बी कंसंट्रेट। क्लियर है? 5 न्यूटन का मेटालिक सिलेंडर का वजन कितना घटे? आई कांट से राइट नाउ। मुझे नहीं पता कि कितना घट सकता है। बोलो। अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। यहां से कुछ प्रश्न है तो बोलो। नहीं है, होगा ही नहीं। समझ गया? तो यहां तक लिख लीजिए। ये फिगर सब बनाए होंगे, यहां तक लिखने के बाद इसके नीचे वाला लिखेगा कि फ्रॉम द एबव experiment we conclude that when an object is fully immersed in water
then there is the maximum loss in water. Then there is maximum loss in water. Loss in water. And further an object put it inside the water, then there is no any further loss in weight of an object. क्लियर है? समझ गए? ओके। एक बार हमने ऑब्जेक्ट का वजन घटा दिया तो घटा दिया, उसके आगे करेंगे तो नहीं कुछ होगा। ठीक है? स्कूल नियत काम ना कीजिए, टीचर को चेक करे वाला, आप आगे वाला चीज आप पहले पूछे लगते हैं। यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हो रहे हैं, जरा सा बढ़िया से कीजिए। यहाँ पे आए हैं आप नॉलेज के लिए। ये आप भी कमेंट में पूछा था ना कि सिंक करता, तो उसका है कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और अभी जो बीच में बोल करके हमें डाइवर्ट कर रहे थे कि पानी कितना हटेगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जवाब देता है कि जितना ऑब्जेक्ट का भार है उतना ही पानी डिस्प्लेस होएंगे, विच इज कॉल्ड एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझे? मुझे पता है बड़े स्कूल के लड़के कैसे होते हैं, है कि नहीं? 2 लाइन आगे बढ़ के आएंगे और फिर आप लोग पूछिएगा कि ऐसे हो सकता है क्या, तो उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। फिर डेंसिटी के ऊपर भी चर्चा होगी, फिर रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर भी है। हो गया जी, इसे मिटाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मिटा दें? आप ऐसे डायरेक्ट पूछिएगा तो कैसे आपको संतुष्ट करूंगा उत्तर देके? बोलो। कौन है? क्या लिखा रहा है? अरे छोड़ दो, पता नहीं, कल एक बार मिस कॉल आया इस नंबर से, आज पूरा के पूरा कॉल आ रहा है। कौन है नहीं पता, कुछ मत कीजिएगा नहीं तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अपने कट जाएगा। मिस कॉल मारा था, पता नहीं लिए हुए थे मोबाइल पर, तो हम दोबारा करते नहीं ना है। इस जमाना में मिस कॉल करेगा तो कोई वैल्यू देगा जी? बताओ ना भला। और लगता है एरोप्लेन मोड में कर लगी, भूल गए हम। एरोप्लेन मोड में करना महिला के भूल गए, इसे फोन कैले है कि नहीं? यही से एरोप्लेन मोड में करना जरूरी है। कौन है ना है क्या पता। लगता है आपका सर फिर से बाइक से गए ना? हाँ? नहीं बोलता है ना, हम उजला का सेटवा से हमको लगा कि वही है। हैं? अननेसेसरी पिक्चर क्लिक मत कीजिएगा, समझे रवि? दिस इज नॉट द गुड हैबिट।
आगे देखो, अब हमारा टॉपिक है, हमने आपको ऐसे बढ़िया से बैठे ना, कैसे कर लगते हैं, स्कूल समझ कर रखे हैं। क्या बोलते हैं, अभी हमारा टॉपिक क्या है उसको समझो। खुलता नहीं है जी, खुलने के बजाय और इसको काट दिया का। अभी हमारा टॉपिक क्या है वो समझो। हमने आपको बता दिया बुओयंट फोर्स क्या होता है, फिर हमने आपको यही बता दिया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, समझे। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बुओयंट फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, राइट? नहीं समझे? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है 6 साल 8 साल 7 साल का, तो वो जब तक लगी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, ड्यूटी नहीं कर पा रहा होता, तब तक वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने पेरेंट्स के ऊपर, है या ना? यस सर। तो ठीक वैसे ही तुम लोग का ऐसे कैले है जैसे बैठ के है, काट दो, लाल कलर है ना उसको दबा दो। वहां पे देखेंगे ना कॉल हिस्ट्री में ग्रीन दबाया कि क्या दबाया। हाँ, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि जो मैग्नीट्यूड है बुओयंट फोर्स का वो आखिरकार किस बात पे डिपेंड करता है, समझे? बुओयंट फोर्स कब सबसे ज्यादा होगा और कब सबसे कम होगा। मैं जब भी बुओयंट फोर्स बातें करता हूं, बोलता हूं, तो आपके मन में जो ख्याल आना चाहिए वो पता है किसका आना चाहिए? लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का, समझे? लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का, क्योंकि जब भी बुओयंट फोर्स काम करेगा तो केवल और केवल फ्लूइड्स में ही काम करेगा। क्लियर है? तो लिक्विड्स का ख्याल सबसे पहले आना चाहिए आपके मन में, ठीक है? वैसे तो काम करने के लिए गैस में भी बुओयंट फोर्स काम करती है, समझे ना? लेकिन हमें गैस से उतना मतलब नहीं रखना है, हमें लिक्विड के ऊपर ज्यादा मतलब रखना है। क्लियर है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स, affecting a boys, what's happening here now? Starts writing. Are the factors, following are the factors affecting the buoyant force. नंबर एक, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट immersed in water, दूसरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है? दूसरा है डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर? वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट immersed in water more an object is
is immersed in water, लाल कलर के बटन होगा अभी, उसको दबा दीजिए धीरे से, कट जाएगा फोन। मोर एन ऑब्जेक्ट इज, वो पगला ऐसा रहता है, क्या बताएं हम। हाँ, अरे देख रहे हो कि आदमी काम में होगा, अब हम रिकॉर्डिंग छोड़ करके कॉल उठाएं। मोर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, the more buoyant force, the more buoyant force is acting, the more buoyant force is acting on an object, अब कोई काम का नहीं है क्या? बुoyant नहीं दिख रहा, क्या बोल रहे हैं, बोला अच्छा ये वाला। बोल देना, आप लोग देखते रहते हैं। बुoyant फोर्स, अब थोड़ा ओके, तो बीच बीच में ध्यान भी दीजिएगा, मेरा सर वहाँ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फोन आया ना उतना सारा, फोन करूँगा तो कोई काम का नहीं होगा, आप लोगों के सामने करके देखूंगा कौन है नहीं है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, इमर्स्ड इन वाटर द मोर बुoyant फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है जी, 9 आगे लिखो। व्हेन an object is fully immersed in water, there is maximum there is maximum loss in water, loss in weight of an object, and after that there is no any further loss in water, there is no any further loss in weight of an object, after putting it more and more inside the water। है, क्लियर है जी? तो ये पहला खत्म होता है, समझ गया? पहला खत्म होता है, दूसरा डेंसिटी लिखाऊंगा, ठीक है? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग डेंसिटी जो है वो कैसे करता है? देयर इज मोर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और then there is बोलो क्या लिखें? then there is more buoyant force, experienced, ठीक है? more buoyant force
मोर buoyant force is experienced, क्लियर है? इज एक्सपीरियंस्ड। जब तक 40 मिनट से ऊपर ना हो जाए जब तक बंद नहीं होनी चाहिए। हो गया 40। ओके, लास्ट लाइन लिख लो, लास्ट पॉइंट। फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड लिखेंगे सिंस सी वाटर हैज more density than lakes or ponds water. So sea water आ रहा नीचे वाला has more density, has more buoyant force than lakes or पॉन्ड वाटर है। चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। ये दोनों को एक्सप्लेन करते हुए हमने खत्म कर दिया है। क्लियर? बहुत आसान है समझना, इतना आसान है कि इजी से भी आसान है समझना। इसे समझ गया ना? 2 मिनट बोलूंगा खत्म हो जाएगा ये पूरा लिखा हुआ। अब नाउ लिसन टू मी, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स। मैं बात कर रहा हूं कि बुओयंट फोर्स को जो प्रभावित करता है वो आखिरकार वो क्या चीज है। तो 2 है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर। बुओयंट फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, पहला चीज पर डिपेंड करता है। जो लिखा हूं, क्या लिखा हूं कि ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब वह जगह कितना घेर रहा है, समझे? तो हम जो है वो जगह को घेर रहे हैं ना जी, हमारा कुछ वॉल्यूम है ना, तो हमारा जितना हिस्सा ऑब्जेक्ट का यानी कि वॉल्यूम, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालोगे उतना ज्यादा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? बुओयंट फोर्स। ठीक है, वही चीज लिखा हूं इसमें कि मोर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर देन द मोर बुओयंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। समझे? ज्यादा से ज्यादा डालते जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा बुओयंट फोर्स उसके ऊपर लगते जाएगा। क्लियर है? अगला लिखा हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फुल्ली इमर्स कीजिएगा किसमें? पानी में, तब वहां पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा हानि होगा वेट का लॉस होगा, यानी कि हानि होगा सबसे ज्यादा। समझे? लेकिन एंड आफ्टर दैट देयर इज नो एनी फर्दर लॉस इन वेट। लेकिन फिर से आप बार बार कीजिएगा तो क्या होता है कि एक बार जब आप पूरे ही डाल दिए तो उसके बाद किसी भी तरह का कोई वेट का हानि ना हो पाएगा। समझ गया ना? फर्दर का मतलब हुआ आगे। समझ गए? फर्दर का मतलब क्या हुआ? आगे। कहां पे लिखा बोलो? यहां पे लिखा। हाँ, तो लिखा हूं कि देयर इज नो एनी फर्दर लॉस इन वाटर, मतलब कि आगे और कोई हानि नहीं होगा उसका वेट में। जब एक बार आप पूरा डुबो दिए हैं तो जितना होना था हो चुका है। क्लियर है? समझ गए? तो पहला चीज पर डिपेंड किया ना बुओयंट फोर्स भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? तो किस पर वो डिपेंड कर रहा है कि नहीं? क्या प्रभावित कर रहा है, यही ना? पहला खत्म हो गया। दूसरा देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कोई हमसे ये मत पूछ देना कि डेंसिटी क्या हुआ सर, क्योंकि डेंसिटी आगे वाला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो वाटर का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बुओयंट फोर्स हम लोग महसूस करेंगे। ठीक है? और पानी का डेंसिटी जितना ज्यादा डेंसिटी वाला पानी के अंदर जाएंगे तैरने के लिए उतना आसानी से तैरेंगे, और पानी का डेंसिटी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तैरने के लिए और उतना ही जल्दी थकेंगे।
और डूबने का भी चांस ज़्यादा है। क्लियर? लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बता ही देता हूं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पता तो कुछ भी नहीं है चला होगा, डेंसिटी कहेंगे किसे, अभी मन में ही चला हो गया कि होता क्या है कि नहीं? तो होता क्या है तो सुनिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक जगह पे ऐसे रखते हैं तो वो जगह को घेरता है, ठीक है? यह जो ऑब्जेक्ट है वो प्लास्टिक का है। किस चीज का? प्लास्टिक का है। जितना जगह को घेर रहा है ये ऑब्जेक्ट, उतना ही जगह को घेरने वाला अगर हम आयरन का बना दें, ज्यादा बाहर होगा कि नहीं होगा उसका? लेकिन इसका काम है ना। लेकिन लोहा वाला अगर इसी का जैसा रहेगा तो ज्यादा भार ना। अब आप डेंसिटी समझने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो डेंसिटी क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जगह को घेर रहा है और उसका भार कितना ज्यादा है, कुछ कुछ पता चलता है, समझे? तो इतना ही जगह को घेर रहा है ये भी, लेकिन अगर मेटल का भी रहेगा तो इतना ही जगह को घेरता है, लेकिन इसका वजन ज्यादा रहता, इसका वजन कम है तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। अरे चलो डेंसिटी भी खत्म हो गया जी। समझ गया डेंसिटी के बारे में? तो यही डेंसिटी है, ठीक है? तो जब देखिए लिखा हूं एक चीज कि सिंस सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी में नमक घुला हुआ होने के कारण उसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा होता है, और डेंसिटी ज्यादा है तो उसका बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर? लेकिन पौंड का पानी, झील का पानी, लेक का पानी एकदम पीने लायक होता है, कोई नमक नहीं, तो कम डेंसिटी है कि नहीं? ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तैरने के लिए, है कि नहीं? समझे? चलो खत्म होता। किसी कुछ पूछना है तो पूछो। आपने पूछा था कि तैरते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं डूबते हैं, और नहीं तैरते हैं तो ऐसा लगता है कि डूबने लगते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसका उत्तर देगा, समझे? क्योंकि जितना ज्यादा पानी को हटाएंगे उतना ही वेट में प्रभावित होता है, कुछ ऐसे ही। तो अगले क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोलिए, कुछ पूछना है इतना में से कहीं भी? नहीं पूछना, ओके? तो see you soon, love you all, take care, have a nice day, enjoy your day, good day, take care.